So what my planning is, we will take determinants first. Determinants, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, मतलब लिमिट्स तो भी नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ठीक है. सो लाइंस एंड वो स्ट्रेट लाइंस एंड लोकस वाला पार्ट जो है वो अपन एंड में रखते हैं. ठीक है, एंड में रखते हैं अपन वो पार्ट. अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं पहले कवर करके लूंगी पार्ट 1 के. ओके, ये चैप्टर के बाद अपन पार्ट 2 का ही वैसे देखेंगे. तो ये चैप्टर खत्म करने के बाद पार्ट 2 लेंगे, डिटरमिनेंट्स. इफ यू रिमेंबर, डिटरमिनेंट्स अपन ने यूज किया है पहले भी. कौन बताएगा मुझे किस चीज के लिए यूज किया था डिटरमिनेंट 10th स्टैंडर्ड में? स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले, उनको तो रहता ही है डिटरमिनेंट. इनफैक्ट इनको भी रहेगा, सीबीएसई वालों को भी रहेगा. किस चीज के लिए यूज करते हैं डिटरमिनेंट? कहां पे यूज किया था डिटरमिनेंट्स, ये बताओ. एक रूल था, कौन सा रूल था? यस, स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस, उसमें था कुछ तो शायद से. 2x plus 3y equal to, let's say, 5, and 3x minus 2y equal to, let's say, 1. मुझे x and y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. तो x and y के वैल्यूज फाइंड आउट करते वक्त, yes, what we do, we use what? क्रेमर्स रूल, है ना. एंड वो क्रेमर्स रूल में डिटरमिनेंट्स यूज होते हैं. सो डिटरमिनेंट्स का यूज क्या है? टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे इनको तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट्स की तरफ क्यों जाना है? नॉर्मल इससे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना. मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 3 द सेकंड इक्वेशन. तो ये तो उससे भी आसान है, तो क्यों वहां तक जाने का? तो कभी कभी कैसे होता है ना, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, जैसे कि तुम्हारा इक्वेशन सिर्फ एक्स एंड वाई के टर्म्स में है. कभी कभी जेड भी आता है, मतलब 4 वेरिएबल के भी इक्वेशंस आते हैं. तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर डिटरमिनेंट्स. वी कांट solve them simultaneously just by multiplying first equation by 2 and multiplying second equation by 3. okay, so इस वजह से अपन डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखते हैं. ठीक है. ओके, डिटरमिनेंट्स लिखते कैसे है फिर? कुछ इस तरीके से, ए बी सी एंड डी. ये क्या है तुम्हारा? 2/2 डिटरमिनेंट. Why is it 2/2 determinant? It is having 2 rows. It is having 2 columns. Therefore, it is 2/2 determinant. Okay. 5th चैप्टर कब लेने वाले हो? फिर 5th चैप्टर का ना मैं एकदम एंड में, मतलब जब अपना पूरा पार्ट 1 हो जाएगा ना, तब मैं उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी. एंड जस्ट एकदम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्योंकि उसकी एक्चुअल में कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. कॉलेज में तो वो लेते ही नहीं है वो चैप्टर, जनरली वो स्किप कर देते हैं. लेकिन स्किप करने से अच्छा अपन थोड़ा सा तो भी उसका जो कोर पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो थोड़ा सा मैं समझा दूंगी तुम लोगों को. ओके. और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फ्रॉम 12th point of view and from any competitive exam point of view, which would be there in commerce field. Okay, so don't worry about it. This is what 2/2 determinant. अब 2/2 determinant जो है उसका वैल्यू क्या होता है? AD is equal to, sorry, minus BC. AD minus BC. This is the value of
2/2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, ओके चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो फिर, बताओ मुझे। 2/2 डिटर्मिनेंट की वजह समझ में आया ना? देयर आर 2 रोज, देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड देयर आर 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ऐसे। ओके, सो देयर आर 2 rows 2 columns, therefore it is called as what? 2/2 determinant। ठीक है, चलो मुझे इसका वैल्यू बताओ फिर, बताओ इसका वैल्यू मुझे, चलो फास्ट। अरे बाप रे, बड़ा लेट ज्वाइन किया तुमने क्लास। चलो ठीक है, एनीवेज दिस इज न्यू चैप्टर एंड फॉर द प्रीवियस टॉपिक्स यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, मतलब यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तुम वहां से रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हम्म, गॉट द आंसर -10। ओके, कैसे आया देखो, इट इज व्हाट, यस, -3 into 6 -2 into -4, कितना आया ये? -18 minus of -8 -18 minus plus is -10. It is what? -10. Any doubt? Yes, कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। गॉट इट, चले फिर आगे, चलो आगे बढ़ते फिर अब। तो ये तो बेसिक था, ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, है ना? वन मोर क्वेश्चन, 10 और एल्स 2/5 1/3 1/5 2/3, चलो बताओ आंसर मुझे इसका। यस 1/5, 2/15 नहीं यार, देखो 2/5 into 2/3 minus 1/3 into 1/5, 2 2s are 4, 5 3s are 15, 1 into 1, 3 5s are 15, 4 minus 1 upon 15, 3/15, which is 1/5. Done? Okay, so it's easy, 2/2 determinant solve करना is very easy. Now let's move to 3/3 determinant. What is 3/3 determinant? There are 3 rows and 3 columns. Okay, there are 3 rows and 3 columns. चलो अब 3/3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी। चलो 3/3 डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बताती हूँ मैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस, जस्ट वेट।
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो अब ये A11 क्या है? A11 is what? Element belonging to first row and first column। देखो, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है ना? दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम। देखो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? रोज कौन से अपने पास? व्हाट आर द रोज? दीज आर द रोज। And these are the columns. Okay, so row 1, row 2, row 3, C1, C2, C3। ठीक है, now A23 मतलब क्या होगा? एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोलो। Yes, tell me fast. Is there any doubt? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1 2 3। एक मिनट, मैं पहले सिंप्लीफिकेशन तुम लोग को इस फॉर्मेट में दे देती हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले मैं तुम लोग को इस फॉर्मेट में फॉर्मूला लिख के देती हूँ, फिर अप्लाई करेंगे। वैसे भी फॉर्मूला कुछ लिखेंगे तो नहीं अपन अप्लाई करते वक्त। A11 इसका वैल्यू कैसे निकलता है? A11 स्किप दिस एंड दिस, दोनों स्किप करो, क्या बचता है? A22, A23, A32, A33। ओके, अब ये हो गया। अब इसको लेते हैं उस केस में A12 skip this and this, क्या हुआ? A21, A31, A23, A33। ओके, अब इनको छोड़ दो, इसको पकड़ो। A13 skip this and this, A21, A31, A22, A32। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइन ऑल्टरनेट देंगे। इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, डन। ये तो फिर 2/2 डिटर्मिनेंट्स है, इनको सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है, अपन को आता है इनको सॉल्व करना, है ना? इनको सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है, अपन को आता है इनको सॉल्व करना। ठीक है, यस, ओके। चलो देखते हैं फिर, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 4 3 2 0 -1 2 3 and 4।
Okay, consider this one into 0 3 minus 1 4 माइनस साइन है यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। स्किप किसको करना है? इसको एंड इसको। क्या बचा? 2 2 माइनस 1 4। ओके, नेक्स्ट इसको लेते हैं +3। क्या होगा? इसको एंड इसको स्किप करना है। 2 2 0 3 0 3 है ना? कितना है फिर ये? 1 इंटू 4 इंटू 0 0 माइनस माइनस ऑफ माइनस या -3 -4 इंटू ये 8 -2 +3 इंटू 6 -0। कितना है ये? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +3 -4 इंटू 10 -40 3 इंटू 6 18। कितना आया ये? 21 एंड -40 इट इज -19। Am I right? Okay, so answer is what? -19। Understood? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो अभी। सेम क्वेश्चन, सेम मतलब सेम लाइंस पे तुम लोग को सॉल्व करना है। 3 -2 4 1 0 1 2 0 -1 3। चलो बताओ मुझे इसका आंसर फास्ट। ट्राई टू, आई होप ऊपर वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस। There should be minus sign. Where? Where? Are you talking about this place? Priya? No. See. क्या क्या बोला है उन्होंने? फॉर्मूला में देखो। Here already minus sign is there. Already minus sign is there. And A12 मतलब ये नंबर, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा फिर? समझ में आया? इस वजह से प्लस होगा वहां पे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया उधर। चलो बताओ अगला पार्ट मुझे। इसका आंसर तो इजी है। 4 इंटू 0 -7 इंटू -7। कितना हुआ ये? 0 माइनस ऑफ माइनस 49 which is +49। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 -5 2 1 8 9 3 7 0। चलो बताओ जल्दी आंसर इसका। चलो बोलो जल्दी।
ओके, -358. ओके, काफी सारे लोगों का -358 आंसर आया है. लेट्स वेरीफाई इट. 3 को लिया अपन ने पहले. देखो, एक सिंपल सा टेक्निक बता देती हूँ तुम लोगों को. प्लस माइनस के केस में ना कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. ओके, इस वजह से एक सिंपल सा टेक्निक बता देती हूँ बस. जो यहाँ पे और यहाँ पे है ना, उनके साइन चेंज मत करो. जो यहाँ पे है ना, उसका साइन उल्टा करो. अब यहाँ पे कौन है? 3, तो उसका साइन मैंने चेंज नहीं किया, वैसे ही रखा प्लस. अब इसको स्किप करो, इसको स्किप करो. 8790. इस जगह पे जो है उसका साइन उल्टा करो. माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ठीक है. 13, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया. 1390. ठीक है. प्लस, इसका साइन चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस ही रखो. 1387. Okay, now 3 into this is 0 minus 50. सही है ना? नहीं, सॉरी, 63. ओके, प्लस 5 into 0 minus 27 plus 2 into 7 minus 24. कितना आया ये? 9 and 18. ये कितना आया? 5 7 जा 35. एंड ये कितना आया? -28. यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो सारे माइनस है. -189, -135, -28. ओके, सो कितना आ रहा है फिर? सही है ना? 39. ये -17 होगा. यस यस, 17 and 34. Okay, so it's coming out to be what? -358. Got it? Yes, it is coming out to be what? -358. Done. Got it. तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट पूरा. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ आई. चलो लेट्स ट्राई आउट. क्वेश्चन नंबर 3. बताओ मुझे इसका आंसर. सबको पता है आई के बारे में एक्सेप्ट द स्टूडेंट जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है ना? बाकी सबको पता है. कुछ हमने देखा था. आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i, I raised to 4n plus 1 is I raised to 4n plus 2 is -1, I raised to 4n plus 3 is -i. ये सब अपन ने देखा था, है ना? तो चलो ट्राई टू सॉल्व इट. कोशिश करो. एक आंसर मेरे पास है -27 plus 9i. ओके, चलो इसको पकड़ो. 1, skip this and this. 2 2 5 I raised to 4.
यहाँ पे इसका साइन उल्टा करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे अपन। ओके, स्किप दिस एंड दिस, आई क्यूब 3 5 I raised to 4. Next, take this one. Skip this and this. I cube 3, 2, and 2. Okay. So how much is this? 1 into 2I raised to 4. I का वैल्यू अपन बाद में रखेंगे. 2I raised to 4 minus 10. Minus I cube into I raised to 4. It is what? I raised to 7. Am I right? I raised to 3 into I raised to 4 is what? I raised to 7. Minus 15. Minus 15. Plus 3 into 2I cube. 2 into 3, 6. Minus. Okay. अब क्या हो गया फिर ये? I raised to 4 is 1 ना? So this is 2 minus 10 minus 8. I raised to 7 is what? I raised to 7 is what? Minus I. है ना? क्योंकि I raised to 7 को कैसे लिखा जा सकता है? I raised to 4 into 1 plus 3. So it is minus I. This is what? Minus 2I minus 6. Now this is minus 8, minus minus plus I squared, minus minus plus 15I, minus 6I, minus 18. I square is plus 1, sorry, minus 1. Minus 8, minus 1. This is what? 9I, minus 18. है ना? Minus 18 minus 9, it's minus 27. Minus 27 plus 9I. ओके, आई का कॉन्सेप्ट सबको याद है ना? आई रेज टू 7 को कैसे लिखा अपन ने? 4n plus 3 से लिखा, एंड 4n plus 3 की वजह से वो क्या आ जाता है फिर? माइनस आई आ जाता है. आई होप इट इज क्लियर. ओके, आगे बढ़े फिर. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब चलो 4th अब भी करते हैं. 5th 6th होमवर्क के लिए कर लेना. 4th अब भी करते हैं. चलो 5 5 5 5 4 4 5 4 8. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. -20 आ रहा है मानसी? ओके, ओके, लेट्स चेक आउट. सबसे पहले तो ये लिया, यहाँ पे साइन चेंज की कोई जरूरत नहीं है. 5 इंटू
इसको और इसको स्किप कर दो, 4 4 एंड 4 8, है ना। उसके बाद किसको लेंगे, यहाँ पे साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस है तो माइनस लेंगे। 5 5 4 8, यहाँ पे साइन चेंज की कोई जरूरत नहीं, इसको और इसको स्किप करो। 5 5 4 4, है ना। तो कितना आया फिर ये, 5 इंटू 4 8 जा 32 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 5 इंटू 5 8 जा 40 4 5 जा 20 5 4 जा 20 4 5 जा 20, कितना आया फिर ये, 5 इंटू 32 minus 16, it's 16 minus 5 into 20 plus 0. How much is this? Minus 20. Okay, it comes out to be what? Minus 20. Okay, good. Seventh question. चलो सेवेंथ क्वेश्चन तो बस ऐसे ही है, वो इसका कुछ नहीं है इतना। AHG एक्सपैंड करो और कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, उनको कैंसिल करो, दैट्स ऑल। GFC, चलो कोशिश करो फास्ट इसको सॉल्व करने की, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आ गया मानसी आंसर। ओके, चलो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द डिटर्मिनेंट। पहले इसको लिया, ए को लिया, है ना, इसको और इसको स्किप किया, BFFC, फिर इसका साइन उल्टा, माइनस HGFC, फिर इसको G, इसका साइन चेंज नहीं होता, HGB एंड F। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, A इंटू B इंटू C माइनस F स्क्वायर, H इंटू C माइनस FG, ओके, प्लस G इंटू H इंटू F minus B into G. Okay, so open the brackets, ABC minus AF square minus H square C plus HFG plus GHF plus BG square। सही है ना। तो क्या आया फिर इसका आंसर, ये तो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, FGH एंड GFGHF सेम ही तो है, HFG एंड GHF सेम है, so ABC minus 2 FGH
minus af square, sorry, plus 2fgh minus af square h square c and bg square. This has to be the answer. Okay, कुछ भी हाई फाई चीज नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ. 8th one, 0 minus a b a 0 c minus b minus c 0. चलो कोशिश करो फास्ट, बताओ इसका आंसर. जीरो आ रहा है. यस, एक ही आंसर आया मेरे पास 0 का. बाकी लोग बोलो जल्दी जल्दी. ओके, चलो देखते हैं फिर. अब 0 लिया कंसिडरेशन में. 0 इंटू 0, सॉरी, पहले लिख देते डिटर्मिनेंट, फिर ये माइनस ए बी माइनस सी 0. इसका साइन चेंज नहीं करते अपन, है ना. इसका साइन चेंज नहीं करते अपन. मैंने क्या टेक्निक बताया था, इसका साइन चेंज कर दो. प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस लिखो. इसका साइन वैसे ही रखो, माइनस भी रखा मैंने, क्योंकि वो वहां पे प्लस साइन होता है ना, तो प्लस माइनस एनीवेज माइनस ही होने वाला है. तो यहाँ पे बीच में माइनस साइन होता है, इस वजह से इसका साइन चेंज हो जाता. ओके, माइनस ए बी 0 एंड सी. ठीक है, ये 0 आया, माइनस ए इंटू 0 माइनस सी इंटू बी माइनस बी सी माइनस बी इंटू माइनस ए सी माइनस 0. ठीक है, माइनस ए इंटू this is what b into c minus b into this is what minus ac. So this is minus abc minus minus, this is plus abc. So minus abc plus abc is what 0. Okay, minus abc plus abc is what ultimately 0. Done. Chalo, question number 2. Find value of x. Find value of x. Very first question. 2, 3, 4, 5 is equal to x, 2x, 3, 5. Okay. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? आसान है ना, कोशिश करोगे. चलो कोशिश करो फास्ट. 2/2 डिटर्मिनेंट है तो है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें. चलो बताओ जल्दी, ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर. 2 मिनट का क्वेश्चन है वैसे.
2 आ रहा है. ओके. 2 into 5 minus 3 into 4 equal to x into 5 minus 3 into 2x 6x है ना. ये कितना है 10 minus 12 it is minus 2. 5x minus 6x minus x कितना है x plus 2. आसान है ना. सेकेंड. चलो try to solve this. 2 1 x plus 1 minus 1 3 minus 4 0 minus 5 3 is equal to 0. चलो कोशिश करो फास्ट. Tell me the answer. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो भी होमवर्क में इंक्लूड करो. 3 क्वेश्चंस हो गए अभी होमवर्क के लिए. 3 questions are there. x 2 x 3 minus 1 1 minus 4 2 minus 3 5 equal to 29. तो वो होमवर्क के लिए करना है. Try to solve it. Done? Yes. चलो देखो फिर अभी क्या करना है. 2 को ले लो यहाँ पे है ना. इसको और इसको स्किप करो. 3 minus 5 minus 4 3. इसका साइन उल्टा करो. minus 1 minus 1 0 minus 4 3. इसको पकड़ो. इसको और इसको स्किप करो. minus 1 0 3 and minus 5. ओके. तो सॉल्व करना है बस इसको हमें है ना. 3 3s are 9 minus 4 into minus 5 it's plus 20. minus 1 into minus 3 minus 0 plus x plus 1. This is what plus 5 minus 0 is equal to 0. कितना है फिर ये minus 11 and 2 it's minus 22. It becomes plus 3. 5 into x 5x 5 into 1 5 is equal to 0. So 5 and 3 8. 8 minus 22 it is minus 14. Okay. So 5x is equal to 14. X is equal to 14 upon 5. Done. Okay. So it's very easy. Question number 2 का थर्ड जो है वो अपन कल करेंगे. Tomorrow we will solve this question. अभी अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. x 2 2 2x2 and 2 2x equal to 0. चलो बताओ जल्दी फास्ट.
डन और नॉट? ओके चलो देखते हैं फिर अब लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये है x, दिस एंड दिस, स्किप दैट, सो क्या बचता है फिर 2x, इसका साइन उल्टा होता है ना, 2x, इसको वैसे ही रखो +2 2x इक्वल टू 0, है ना। तो कितना है फिर ये x इंटू x स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू x 2x 2 इंटू 2 -4 प्लस 2 इंटू x 2x 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे फिर अभी x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब x इंटू -4x, this is -4x, this is +8, 2 into 2x, it is 4x, it is -8. ये और ये गया, ये और ये गया, क्या बचता फिर अपने पास x क्यूब -4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम लोगों ने एक गलती कर दी है, जिन्होंने आंसर बोला है ना उसमें छोटा सा मिस्टेक है। इस x को मैंने कॉमन लिया है ना, तो x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, x 0 हो सकता है या फिर x स्क्वायर -4 0 हो सकता है। एक तो x 0 हो सकता है या फिर x स्क्वायर -4 0 हो सकता है, ये उसका मतलब है ना। तो x स्क्वायर -4 मीन्स और x +2 x -2, तो x की यहाँ पे कौन से वैल्यू आए -2 +2 एंड यहाँ पे कौन सा वैल्यू आया 0। सो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए 0 -2 +2। थर्ड टर्म, व्हाट थर्ड टर्म, आई डिडंट गेट यू। थर्ड टर्म मीन्स एग्जैक्टली क्या मांग रहे हो, x into x x cube, x into -4 -4x, this is what -4x, this is what +8, okay this one ना 2 2 2 8, ओ ओ ओ ओके ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, 2 2 2 x2 चाहिए था यहाँ पे, x2 2 2 into 2 4 -2x, तो ये +8 हो गया और ये -4x हो गया, है ना। तो फिर तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। अब आ रहा है तुम लोगों का सेम सीन, अब सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, यस अब सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, बताओ। हाँ एक्स क्यूब 4x से कितना हो गया -12x +16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना अपन को क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन कैसे किया तुम लोगों ने, बाय द वे आंसर्स कैसे फाइंड आउट किया, कौन बताएगा मुझे, हाउ डिड यू गेट द आंसर्स। फैक्टराइज तो करेंगे, यस जरूर। यहाँ पे ना सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगाना पड़ेगा अपन को, तब हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ओके ये मेथड अपन कल देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, मुझे एक्चुअली
11:15 को लेक्चर है और इधर क्लास पे जाना पड़ेगा मुझे कैंप में, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं ना, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, अभी हमारा जो टाइमिंग है वो 9:30 का रखा है। पहले मैं क्लास से ही लेक्चर लेती थी, क्लास में वो बैच खत्म करके तुम्हारा बैच ऑनलाइन लेती थी, लेकिन अभी एक्चुअली मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट इट विल टेक हाफ एन आवर फॉर मी टू रीच देयर, तो इसलिए अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, कल अपन कंटिन्यू करते हैं सिंथेटिक डिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। सो